हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम आपके होने वाले हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आपका एचपीएससी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, टीओ एटीओ है आपका। और एचसीएस की वैकेंसी भी उम्मीद है नवंबर दिसंबर में आपकी आ जाएंगी। और आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपका जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपका एसएससी सीपीओ के लिए भी आ चुका है। तो मतलब कहने का ये है कि आने वाले आपके कुछ महीनों में आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। और उन सब एग्जाम के लिए आपके पास एक बुक डेफिनेट मिलेगी, वो है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट एक ऐसा, ये मानो कि खजाना है। जैसे पॉलिटी का पॉलिटी की बाइबल लक्ष्मीकांत को बोलते हैं, वैसे पूरी जीएस का जो कंपाइलेशन है वो ल्यूसेंट को बोला जाता है। कोई भी बच्चा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, मतलब कोई भी एनी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, हर एग्जाम के लिए यूजफुल। अगर कोई बुक, एक बुक बोली जाए फैक्चुअल के हिसाब से भी, या अगर आप कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे इसका जो लूसेंट में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो एक क्वेश्चन आता है विविध वाला, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ल्यूसेंट को कैसे पढ़े। क्योंकि ल्यूसेंट जो बुक है वो सारा एक कंपाइलेशन है फैक्ट्स का। और उन वो फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन फैक्ट्स को याद कैसे करना है? अब वो फैक्ट इतना, भाई आदमी का ह्यूमन माइंड है तो इतने फैक्ट्स याद भी नहीं होते, तो उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, आज हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, पहला है कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है, बहुत सारे फैक्ट्स है और उन फैक्ट्स को लर्न करना है। ठीक है, तो पहला दिमाग से ये निकाल दीजिए कि किसी भी फैक्ट को लर्न करना है। क्योंकि अगर आप उस चीज, किसी भी चीज के साथ अगर आप जबरदस्ती करोगे ना तो वो चीज आपसे दूर भागती जाएगी। मतलब आप उस चीज के दूर, उसके चीज के पास नहीं जा सकते, आप उतना ही उससे दूर हो जाओगे। और यही सेम जो पॉइंट है वो है ल्यूसेंट के फैक्ट्स के साथ। तो करना क्या है, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप उस चीज की क्या बनाओ, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, उसको पढ़ के अपनी कोई स्टोरी क्रिएट करो। क्या बनाओ, कोई भी स्टोरी क्या करो, आप क्रिएट करो कि भाई बाबर ये था, उसने ये किया। महात्मा गांधी के बारे में मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब आप उस चीज में बना सकते हो। ठीक है, अब डिपेंड आपके ऊपर है। मैं, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें, या आपको सजेस्ट भी क्या होगा कि आप पेज नंबर या भाई ये करके पढ़िए कि भाई मैं दिन में 5 पेज पढ़ूंगा या मैं दिन में 10 पेज पढ़ूंगा। ठीक है, कि आप काउंटिंग करके पढ़िए कि भाई मुझे 10 पेज पढ़ने हैं, मुझे 5 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज, ये तरीका नहीं हो पाता। अगर आपने कभी ट्राई भी किया हो तो ये जो वे है ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप मान लिया कि आप 5 पेज लेके बैठे, लेकिन उन 5 पेज में काम की चीजें सिर्फ एक पेज में थी और आपको तो पढ़ना 5 पेज है, तो वो तो कहीं मतलब रिलायबल नहीं हुई वो चीज। तो ये चीज मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप पेज काउंट करके पढ़िए। आप टॉपिक के साथ पढ़ सकते हो कि भाई आपने हिस्ट्री में आज ये टॉपिक उठाना है, कि आप ये देख लीजिए, अपना सिलेबस देखिए और ये देखिए कि आपको कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा, जिनसे मार्क्स आते हैं बहुत ज्यादा, जिनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन सब से ज्यादा फैक्ट्स है, स्टोरी है, पेज है, इन सब से ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है वो है, चाहे आप मेथड कोई भी अपनाइए, आपका कॉन्टिन्यूस रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्टिन्यूस नहीं हो तो चाहे आप पेज से पढ़ो, चाहे आप स्टोरी बना के पढ़ो, चाहे आप उस फैक्ट को रटो, कुछ भी करो, सारी चीजें फेल हैं। कब फेल हैं? जब आपने बीच में उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब एक चीज लिखी हुई कि लर्न पे फोकस नहीं करना, किस पे ऊपर फोकस करना है, रीड करना है, सिर्फ पढ़ना है। अब एक मुझे आप एक बात बताइए, आपके साथ भी हुआ है ये, कि आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाते हो, ठीक है, और आपके माइंड में कहीं भी दूर तक ये नहीं है कि आपको वो लर्न करना है। आपने सिर्फ न्यूज़पेपर उठाया और आपको सिर्फ ये था भी मुझे जस्ट पढ़ना है, कहीं भी दिमाग में ये नहीं था आसपास की कि वो चीज लर्न करनी है। और 2 दिन बाद अगर आपसे कोई उस न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन या किसी चीज के बारे में पूछे तो आप आराम से उस चीज को क्या कर सकते हो, बता सकते हो।
आराम से बता सकते हो। तो वो चीज़ आपके दिमाग में कैसे रही? तो बस मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आपको किसी भी चीज़ के साथ अगर फोर्सफुली आप ये करोगे कि भाई मुझे ये फैक्ट याद हो जाए, वो नहीं होगा। लेकिन उसको आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, ये कि भाई मुझे ये सिर्फ चीज पढ़नी है। पढ़ना मतलब उसको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, जस्ट रीड रीड रीड। ठीक है, जस्ट उसकी रीडिंग लेते जानी है। ठीक है, रीडिंग कैसे लेनी है? जैसे आपने हिस्ट्री स्टार्ट की, उसको रीड किया, कोई आपको कुछ समझ में नहीं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेशर बिल्कुल फ्रेशर हैं और आपने हिस्ट्री उठाई तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये सजेशन है कि पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके PYQ उठाइए। मैं ये नहीं करी आप PYQ सोल्व कीजिए कुछ भी, उसके PYQ जस्ट पढ़िए कि कहाँ से वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, PYQ से आपको ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, कि क्वेश्चन है कैसे बनता है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसकी रीडिंग शुरू कीजिए। फर्स्ट रीडिंग में आपको कुछ याद नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे आपने भाई आज मुझे 5 टॉपिक पढ़ने, ठीक है, और उन 5 टॉपिक को जस्ट रीड किया। अगले दिन अगले जो 5 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, 5 टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जो पिछले 5 टॉपिक थे उनको फिर दोबारा क्या करना है, रीड करना है। दोबारा क्या करना है, रीड करना है। मतलब हर बार, जैसे जब तक इसकी 4 रीडिंग ना हो जाए, जब तक हमारे फर्स्ट टॉपिक की कोई भी हमारा हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया उसकी जब तक 4 रीडिंग ना हो जाए, 4 रीडिंग, हमें उसको नहीं छोड़ना है। 4 रीडिंग होने के बाद आप उसको छोड़ के सेकंड टॉपिक भी फिर से, क्योंकि फर्स्ट की 1 रीडिंग होगी, दूसरे की दूसरी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो फर्स्ट की 2 रीडिंग हो जाएंगी तो दूसरे की फिर से 1 रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब पीछे वाला टॉपिक आपका क्या होता जाएगा, 4 रीडिंग कंप्लीट कर चुका होगा, तब आप अगले अगले टॉपिक पे जा चुके होंगे। इसमें आपको ये लगेगा कि आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। फर्स्ट रीडिंग के बाद जो आपकी सेकंड रीडिंग होगी उसमें आप पेंसिल का यूज कर सकते हो, उसको अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ हल्का अंडरलाइन करना है, क्योंकि हमें अब तक ये नहीं पता होगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। और ये आप किसी के भी, चाहे कुछ भी बुक, हाउ टू रीड ए बुक, कुछ भी आप पढ़ते हो तो हमेशा वो ये चीज क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि आप लर्न करने के पीछे पढ़ोगे तो आपको कोई चीज लर्न नहीं होगी, आप रटोगे उस चीज को। और वो रटी हुई चीज जब भी आपका एग्जाम हॉल में प्रेशर आएगा माइंड पे, वो चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो इस चीज को रिटेन रखने के लिए, दिमाग में वो चीज बनी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, उसको बार 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 क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है कि ल्यूसेंट में कुछ बॉक्सेस बने हैं, पिंक कलर के बॉक्स। ठीक है, और वो पिंक कलर के बॉक्स आपको बार बार पढ़ने हैं, वो आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है। एक दूसरा तरीका ये होता है कि आपने ल्यूसेंट की ये वाली बुक ली, ल्यूसेंट की ये वाली बुक आप पढ़ रहे हो, और इसके साथ आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो इस बुक का। कैसे बना सकते हो, कि मान लिया आपने एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और उस एक टॉपिक की आपकी 2 रीडिंग हो चुकी है, 2 रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपने अगले दिन क्या किया, दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। तो जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक उसकी आप पहले रीडिंग करोगे। पहले हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टॉपिक था वो क्या हो चुका है, 2 बार हो चुका है, 2 बार। तो उसकी 2 बार होने के बाद आप साथ साथ उसके क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर दोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दोगे। अब एक क्वेश्चन सोल्व कैसे करने हैं, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट टाइम में आपको कोई भी मार्क नहीं करना है, कोई भी निशान नहीं लगाना है, सिर्फ आपको जस्ट रीड करते हुए जाना है कि भाई हाँ इससे इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है तो मुझे भाई इस टाइप से इसका आंसर देना है। भाई अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, वो सब चीजें आपको क्या करनी है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम फिर से दोबारा इसको भी, अगर आप टॉपिक को 2 to 3 टाइम्स, 2 या 3 बार अगर आप इसको पढ़ लेते हो तो वो जो आपका टॉपिक आपने पढ़ा है वो बिल्कुल श्योर हो जाएगा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट भी ले सकते हो, या आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपकी किरण पब्लिकेशन की भी आती है हर एग्जाम के लिए, किरण पब्लिकेशन की, और साथ में एक आपकी घटना चक्कर की भी आती है।
ठीक है, ये दोनों, ये भी ऑब्जेक्टिव आती है, ये भी ऑब्जेक्टिव आती है, इसमें मोस्ट ऑफ PYQ होते हैं सारे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, और ये आपकी ऑब्जेक्टिव आती है। इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको लेनी ही लेनी है, ये तो सब्जेक्टिव है, इसमें तो थ्योरी है। इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कि उसको क्वेश्चन अगर आ गया तो वो कैसे सोल्व करना है, वो इसके साथ। तो अगर आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हो तो अकेले ल्यूसेंट मत पढ़िए, आप साथ क्या रखिए, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप बुक रखिए। ठीक है, सब्जेक्ट रिवीजन मैंने बता दिया कि एक टॉपिक पूरा हुआ, दूसरा टॉपिक जब स्टार्ट करोगे तो पिछले का क्या करना है, आपको पिछले को रिवाइज करना है। और कब तक रिवाइज करना है, 4 टाइम्स, 4 बार वो टॉपिक रिवाइज होना चाहिए। ये तो ये मानो कि की है कि रिवीजन अगर है, रिवीजन रिवीजन के बिना आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो, आपने एक बुक 4 बार पढ़ ली, लेकिन लास्ट टाइम मतलब एग्जाम से जस्ट पहले, एग्जाम से जस्ट पहले अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो आपका जो जितना भी आपने पढ़ा था वो सारा क्या हो जाएगा, आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा। कुछ परसेंट रिटेन रहेगा, ये नहीं कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, हाँ कुछ परसेंट रिटेन रहेगा, और कुछ परसेंट क्या रहेगा, आप ऑप्शन देखो, देख के आपको ये लगेगा हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन वहां आपको रहेगा कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन को खत्म करने का एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन इज द की ऑफ योर ड्रीम्स। भाई सक्सेस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब ये आपके सब्जेक्ट्स है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप जैसे ल्यूसेंट में दिए हुए हैं कि आपको फर्स्ट भाई हिस्ट्री दी हुई तो आप हिस्ट्री से लग जाओ, सेकंड पॉलिटी है तो आप पॉलिटी से लग जाओ, नहीं, आपको यहाँ देखना है अपना इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट, मान लिया भाई किसी का इंटरेस्ट पॉलिटी में है, ठीक है, तो आप पहले पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर लो। अगर मान लिया किसी का इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है तो आप ज्योग्राफी से स्टार्ट कर लो। इसमें ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको भाई अगर हिस्ट्री फर्स्ट है तो आपको हिस्ट्री फर्स्ट करनी है, बिल्कुल नहीं। आपका इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को उठाना है, क्योंकि नहीं तो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो शुरू में ही आपको बोरिंग लगने लगेगी। ठीक है, और ये वाला टॉपिक है, ये तो किसी भी एग्जाम के लिए छोड़ना ही नहीं होता है। अब बात आती है, ये तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे और हमें कैसे पढ़ना है। अगर आपका इस वीडियो पे इंटरेक्शन रहता है, ये वीडियो अगर आप इस पे कमेंट करते हो या ये चाहते हो कि हम एक बिल्कुल ल्यूसेंट की सीरीज लेके आए, ये नहीं कि भाई उसमें अगर 504 501 पेज है तो हम 501 के पेज में पहले पेज से आपको करवाने लग जाऊं, नहीं। हमारा जो इसको पढ़ने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा कि हम, जैसे मैंने हिस्ट्री का एक टॉपिक उठाया, मैं हिस्ट्री के टॉपिक में वो की पॉइंट बताऊंगी आपको, सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स, कि भाई आपको ये पढ़ लो आपका काम बन जाएगा। की पॉइंट्स रीड कर लो, उनको बार बार रीड कर लो, आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। वो 500 पेज की जो बुक है आपकी, वो आपकी 100 से 150 पेज में कवर हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ आपके जो की पॉइंट होते हैं उनको आप नोट डाउन करते चलो, तो मतलब आपकी पूरी जो जीएस है वो आपकी इजीली तैयार हो जाएगी, बस किसके साथ, कंटिन्यूटी के साथ। इसके बिना तो चाहे आप एक दिन में अगर आप 20 पेज पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने 20 पेज करके 3-4 दिन लगातार पढ़ा, लेकिन 3-4 दिन फिर आपने क्या ले लिया, गैप ले लिया, तो आपके जो 40 या 60 पेज हुए हैं ना वो आपके क्या है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है उनका, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी ही एक ऐसी चीज है जिससे आप ल्यूसेंट से कभी नहीं डरोगे। और ये तो भाई बहुत हर किसी की कमजोरी होती है, हर किसी की, क्योंकि जब तैयारी कर रहे होते हैं ये लगता है सबको कि पता नहीं कोई ऐसी बुक या ऐसा सॉल्यूशन बता दे कि जिससे हमारी चीजें आसान हो जाएं। ठीक है भाई, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको चीजें खुद करनी पड़ेंगी, और खुद कैसे करनी पड़ेंगी, आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको सिर्फ ये बता सकते हैं ये चीज पढ़ो, ये नहीं पढ़ो। ठीक है, मेन है कि आपको जो छोड़ना है, जो चीजें आपको छोड़नी है, जिनके ऊपर फोकस नहीं करना, सिर्फ वो चीजें अगर कोई बताने वाला मिल जाए, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाओ तो भी आपका सिलेक्शन श्योर होता है।
ये मैंने बता दिया कि आपका जिसमें इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो उससे। घटना चक्कर मैंने बता दी, चाहे आप घटना चक्कर की बुक लो या ऑब्जेक्टिव टाइप या ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप लो, या आपकी एक क्या आती है किरण पब्लिकेशन, कोई भी एक आप बुक लो और उससे आप क्या करो, साथ साथ है उन चीज़ों को ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में सोल्व करने की कोशिश करो टॉपिक के साथ साथ। अगर आप चाहते हैं तो कि भाई हम ल्यूसेंट को करें, बता दिया कैसे करना है कि भाई हमें पेज टू पेज नहीं करना, हमें उसमें क्या निकालने हैं, की पॉइंट्स निकालने हैं, और उन की पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, पेपर के हिसाब से सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो होप है, उम्मीद है कि आपने मतलब ये आपको पता चल गया होगा कि ल्यूसेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। चीजों के पीछे, मटेरियल इकट्ठा करने के पीछे मत भागो, एक बुक को पकड़ो, उसको मल्टीपल टाइम्स, चाहे 10 बार, 15 बार, 8 बार, 9 बार उसको पढ़ो। लास्ट टाइम के लिए ऐसे उसमें से कुछ पॉइंट निकालो कि भाई मुझे कोई चीज याद नहीं हो रही है तो उसका क्या सोल्यूशन होगा। अगर आपने इतना काम कर लिया तो जीएस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और साथ साथ ल्यूसेंट के साथ अगर सिर्फ और सिर्फ आपने हैबिट बना ली किसकी, करंट अफेयर की, तो आपको किसी भी बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 है, ल्यूसेंट प्लस करंट अफेयर, आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ल्यूसेंट की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।